मेरा ये प्रश्न है कि स्टीव जॉब्स हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मैं अपना हर दिन उनसे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे कैसे बढ़े इतनी कम उम्र में, या कैसे सोच विचार रखते हैं आप। तो उनका ये विचार था कि मैं हर दिन ऐसा जीता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं पूरा उस दिन में डाल देता हूँ। तो वो हम में क्यों नहीं आता? मतलब हम सोच लेते हैं कि हमारा कल का भरोसा नहीं है, मतलब पल का भरोसा नहीं है, पर फिर भी हम उस दिन को आखिरी दिन समझ के क्यों नहीं जीते? उस दिन पूरा क्यों नहीं दे पाते हम लोग? देखो, पहले तो मैं चाहूँगा आधा मिनट में तुम अपना एक एक्सपीरियंस बताओ। ये बहन आज खड़ी है, ये भी मौत के मुंह से बाहर निकली। इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और महीनों हॉस्पिटलाइज रही है और उस घड़ी में अपने पति को खोना पड़ा है। लेकिन किस रूप में तुम उससे बाहर आई, भावना योग कैसे सहायक बना, मैं चाहता हूँ एक बार आम जनता तक अपनी बात पहुँचा। संक्षेप। जी महाराज जी, कल के दिन 4 नवंबर 2 साल होने वाला है, मेरी शादी हुई थी। 6 महीने में हमारा भीषण एक्सीडेंट हुआ था। मैंने MBA यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। ससुराल वाले पार्टी करना चाहते थे कि हमारे घर में पहली बार किसी ने टॉप किया है। तो उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ था और सबको बहुत भीषण चोट थी, मतलब हमारा बचना मुश्किल था। और मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट नहीं रहे। उसके बाद 1 महीने बाद हमें पता लगा कि हमें घर वालों ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर ये था कि अब आगे क्या करना है। पहले तो सोच विचार नहीं था, पर महाराज जी का शुरू से सानिध्य रहा है। ये मैं अपना पुण्य कर्म मानती हूँ। मतलब लोग अभी भी कहते हैं कि पुण्यहीन था या किस्मत खराब थी, पर मेरे मन में एक विचार हमेशा रहता है कि शायद मेरा सौभाग्य है कि आपसे जुड़ना हुआ या आचार्य श्री से जुड़ना हुआ। तो इतना अच्छा भाग्य कि जैन समाज मिला, आप जैसे गुरु मिले और इतना अच्छा परिवार मिला। उसके बाद मैंने भावना योग स्टार्ट किया और उससे मैं रिकवर हुई। और मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, जो होना था हो गया, आप तो आगे और तो नहीं संक्षेप में इतना करना। बताओ कि डॉक्टरों ने क्या बोला और आपकी स्थिति क्या थी और भावना योग से रिकवरी कैसी हुई? बस 10 सेकेंड में बात करो। जी महाराज जी, डॉक्टर्स, ये मेरे पैर में चोट थी, सिर में मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है और मेरे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हुई है, मुंह पे, हाथ में चोट थी। डॉक्टर्स का कहना था हाथ की और पैर की हड्डी में टाइम लगेगा। 2 महीने में बेड रेस्ट पे थी कि आपका चलना मुश्किल है। बट मैंने भावना योग लगातार किया और नमोकार का लेखन किया और मैं 2 महीने में खड़ी हो पाई। डॉक्टर्स से एक्सरे करवा के मैं आई। उसके बाद हम समय शिखर जी की यात्रा पे गए। तब डॉक्टर का कहना था कि आप ऊपर यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए खतरा हो सकता है। बट फिर भी मेरे अंदर इतना समर्थ आ गया कि मैं खड़ी हो पाई और मैंने पूरी यात्रा की समय शिखर जी की, और मैं आज स्वस्थ खड़ी हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान हैं बहुत कि सुंदर, कैसे हो चुका। बहुत सुंदर। देखिए, आपने जो सवाल किया कि हर दिन को आखिरी दिन मान करके हम कैसे चलें, इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हमें रोज ये भावना भरनी चाहिए, हम कल पर न टालें, आज ही कर डालें। सरमन लाल सरस की एक कविता है, बहुत जोरदार कविता है। हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर दोपहरी यह न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने कौन समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय हरगिज न आता है। मित्र मेरे हर समय हरगिज न आता है। तो हमें ये भावना अपने अंदर करना चाहिए और किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। कल कर लेंगे, वो कभी नहीं करेगा। अभी कर ले तो सब कुछ होगा। तो मैं सभी को, खासकर युवाओं को, ये मंत्र देना चाहता हूँ, आज का काम आज ही करना है, करके ही दम लेंगे, आदत बनाई, उसको छोड़िए नहीं। और जितने बड़े लोग हैं, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वे तभी सफल हो पाते हैं जो कहते हैं हम ये काम करके ही दम लेंगे, और छोड़ देंगे तो लटक जाएंगे। इसलिए अपने काम को तुरंत करने की आदत डालिए, कल पर मत टालिए।